Hello students, welcome to Engineering Brains. I am Santosh and today I am teaching you engineering mechanics for SPP University 2024 pattern. If you are struggling in engineering mechanics, so are you in the right place? On this channel, we break down all complex concepts into simple steps, solve exam problem. Also, I tell you exam focused tips and tricks. So let's start our journey with engineering brains. So, आज हम शुरू करने वाले यूनिट नंबर 1, फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट। और आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो, कुछ फोर्स रिजॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें लगती है, वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और कवर करेंगे। देखो, जितने भी फोर्स, वर्टिकल फोर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, वाई, और हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। हाँ, और सेकंड चीज देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में और अप साइड में जो भी फोर्स, जितने भी फोर्स जा रहे हैं उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। मैंने लिखा है ओरिजिन के राइट साइड में और अप साइड में, राइट साइड में और अप साइड में जितने भी फोर्स जा रहे हैं उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन के डाउन साइड में और लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स जा रहे हैं उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। यह चीजें बस बेसिक चीजें आप याद रखो, उसके बाद देखते हैं। अब उसका क्या चीजें, फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब आप बोलेंगे कौन से फोर्स को रिजॉल्व करें। जो भी फोर्स इंक्लाइन फोर्सेस है, जो भी फोर्स इंक्लाइन से टिल्ट है उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम नहीं रिजॉल्व कर सकते। जो इंक्लाइन फोर्स है उसे हम रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, इंक्लाइन फोर्स उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसका मैंने खुद से एक फॉर्मूला जनरेट किया है, वो आपको बता दूं। साइन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपको मैं जब सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा। साइन मतलब क्या, आपके यहाँ पे जो राइट साइड में अप साइड में जाएंगे उसे पॉजिटिव, और जो डाउन साइड में और लेफ्ट साइड में जाएंगे उसे नेगेटिव। साइन का मतलब फोर्स, फोर्स मतलब क्या, ये जो आपको गिवन है उससे फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बता सकते हैं। अभी इंक्लाइन फोर्स है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, और जो 30 एंगल है वो एज इट इज इधर आ जाएगा। हाँ, अब देखो साइन, साइन कैसे लेंगे आप, देखो ओरिजिन के राइट साइड में जा रहा है तो ये भी फोर्स ओरिजिन के अप साइड में जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स हो गए पॉजिटिव। हाँ, उसके बाद देखेंगे हम फोर्स, फोर्स कितना है 40 न्यूटन, 40 लिखेंगे 40। उसके बाद देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, देखो इस फोर्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक एंगल लिए कितना 30, जिस डायरेक्शन में एंगल रहेगा उससे हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉस। लिखेंगे कॉस, हाँ, और एंगल कितना दिया 30। उसके अपोजिट साइड में इधर का एंगल दिया नहीं दिया, मतलब अपोजिट साइड में क्या कंसीडर करेंगे, साइन। साइन एंगल कितना 30। बस ये तीन चीजें, साइन, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अब आगे फोर्स कितने दिया हमको 30 न्यूटन, एंगल कितने दिया 40 न्यूटन। चलो ये इसको रिजॉल्व करते हैं। अब आप बोलेंगे कि इससे रिजॉल्व करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हाँ, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप इस फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये डाउनवर्ड है, सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे आपको मैं बताता हूँ। ये सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस तरह से हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हुआ ना। अब देखो एक आप और एक बेसिक चीज याद रखो। अब देखो इस क्वाड्रेंट में ये एंगल इस तरफ है 40, अब ये क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो ये एंगल जो अपोजिट साइड में आएगा, मतलब इस तरफ था तो इस तरफ आ जाएगा।
ये कुछ आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। आपको क्या देखना है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जाकर आपको रिजॉल्व करना है। अगर कोई इससे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, अब अपना बेसिक चीज फॉर्मूला अपना साइन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका साइन क्या है, ओरिजिन के राइट साइड में जा रहे हैं मतलब ये फोर्स हो गया पॉजिटिव, ये ओरिजिन के डाउन साइड में जा रहा है, ओरिजिन के डाउन साइड में जा रहा है मतलब नेगेटिव, इसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद फोर्स देखेंगे, फोर्स कितना है 30 न्यूटन, सॉरी हमारा एंगल है 30, न्यूटन, फोर्स लिखेंगे हम 30 न्यूटन। उसके बाद क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ देखेंगे, जिस तरफ एंगल लेंगे उस तरफ cos, जिस तरफ उसके अपोजिट साइड में लेंगे sin। ये एंगल एज इट इज आ जाएगा 40। हाँ, अब इस तरफ एंगल है मतलब इधर क्या आ जाएगा cos 40। हाँ, उसके अपोजिट साइड में sin। sin 40। ओके, बस यही बेसिक चीज है जो आपको रिजॉल्व करते हो काम में आएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए उसके फॉर्मूले रहते हैं, फॉर्मूले वैल्यू डंप करो, f(x) f(y) निकालो, फॉर्मूले वैल्यू में डंप करो और सॉल्व करो। उसका और एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा, न्यूमेरिकल टाइप जैसा। ये फोर्स दिया हमको 40 न्यूटन, जैसे क्या करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये एंगल ऐसे इधर आ जाएगा। अब देखो साइन केस में ये दोनों फोर्स होंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट साइड में, अप साइड में। हाँ, फोर्स कितना है 40 न्यूटन, ऐसे इधर आ जाएगा 40 न्यूटन। हाँ 50, मतलब इस तरफ एंगल इस तरफ आ जाएगा cos 50। हाँ, इस तरफ उसके अपोजिट साइड में आ जाएगा sin 50। इजी है। फिर उसके बाद हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो इसकी डायरेक्शन देखो, ये जा रहा है अप साइड में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्स कितना है 20 न्यूटन। ओके, अब देखो, अब इसका एंगल भी चेंज होएगा। अब एंगल इस तरफ है, क्वाड्रेंट चेंज हुआ मतलब एंगल जाएगा उसके अपोजिट साइड में, मतलब इधर आ जाएगा एंगल। ओके, इसे हम फिर से रिजॉल्व करेंगे। देखो एक वर्टिकल एक्सिस में और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। हाँ, ये जो इधर एंगल है 45 को एज इधर आ जाएगा। देखो ये जो होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और अप साइड, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्स कितना है 20 न्यूटन। इस देखो इस तरफ एंगल है तो इधर आ जाएगा cos 45, इस तरफ उसके अपोजिट आ जाएगा sin। ओके, इजी है बहुत। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल। ये एंगल ऐसे इधर आ जाएगा। हाँ, आप मेरे को बताइए इस तरफ कौन से फोर्सेस लेंगे, सॉरी कौन से साइन लेंगे। ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव। साइन फोर्स कितना इसका 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, एंगल इस तरफ आ जाएगा cos 30।
और उसके अपोजिट साइड में आ जाएगा साइन। बस इजी। इसे हमने पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया। तीन चीजें, साइन, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आएगा आपको तो आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एंगल एज इट इज आ जाएगा। देखो साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स कितना है 50 टी, ये भी हो गया 50। अब इस तरफ आ जाए कॉस, एंगल इस वजह से कॉस 30, और इस तरफ आएगा साइन, उसके अपोजिट साइड आएगा साइन, साइन 30। देखो आपको तो ये तो पता चल चुका होगा कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। जो इंक्लाइन फोर्स है उसे क्या लिखेंगे, साइन, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से आपको रिजॉल्व करना आ जाएगा। अब चलो आगे जाकर हम इसका एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो देखो, फाइंड, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सिस्टम। अब उसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फाइंड समेशन f of x, f of y, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है, देखो मैंने अभी पहले से ही लिखा है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन को आप रिजॉल्व कर लो। देखो मैंने बेसिक डायग्राम बनाया, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। ये जो डायग्राम है इसे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अगर आपने FBD करेक्ट कर ली, अगर आपकी FBD करेक्ट है तो एग्जामिनर देखेंगे अरे हाँ इसकी FBD तो करेक्ट है, मतलब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है। क्योंकि FBD अगर आपने गलत बनाई तो एग्जामिनर को पता चलेगा इसको FBD इसने गलत बनाई है, ऑब्वियसली इसका ग्रेड भी रॉन्ग है, तो FBD मस्ट बी करेक्ट होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल का हम FBD ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें दो फोर्सेस है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका फोर्स कितना है 22.5 न्यूटन, हाँ, और इसका एंगल कितना है 45। ओके, और देखो इस वर्टिकल का भी इस फोर्स का भी है, इस 15 न्यूटन। ओके, हाँ, अब जो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। ओके, और इसका एंगल कितना है 30 न्यूटन। ओके, अब आइए आप इसको रिजॉल्व करते हैं। आपको बोला मैंने वही बेसिक स्टेप्स, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और जो एंगल है वो एज की तरह जाएगा। ये दोनों फोर्स होंगे पॉजिटिव। फोर्स कितना है 22.5। अब इस तरह एंगल इस तरह इधर क्या आ जाएगा cos 45। अब उसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा sin 45। ओके, अभी इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एंगल एज इट इज जाएगा। अब देखो ये दोनों फोर्स होंगे नेगेटिव, इसका मैं इधर लिख देता हूं।
फोर्स कितना है 30 देखो इस तरफ एंगल है मुझसे इधर क्या आ जाएगा cos 30 और उसके अपोजिट साइड में इसको उसके अपोजिट साइड में कोई एंगल नहीं है मतलब इधर आ जाएगा sin 30। देखो पूरी तरह से हमने ये FBD ड्रॉ कर ली। FBD ड्रॉ करो मतलब जितने भी फोर्स दिए उन सभी को यहाँ पे रिजॉल्व करो। चलो अब क्या देखेंगे हम स्टेप 2। अपना स्टेप 2 क्या है फाइंड समेशन f of x एंड समेशन f of y। मतलब क्या समेशन f of x मतलब क्या इस FBD में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसे हम क्या कहते हैं समेशन f of x और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उसे हम क्या कहते हैं समेशन f of y। चलो फाइंड करते हैं पहले समेशन f of x। समेशन f of x अब देखो अब आप ही मुझे बताओ कि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। पहला तो ये, दूसरा ये, दो ही फोर्स हॉरिजॉन्टल है। ओके हाँ आइए इधर लिख दो। पहला कौन सा है 22.5 cos 45 22.5 वो फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती cos 45। ओके अब दूसरा फोर्स कौन सा है ये -30 cos 30। ओके इसे हम ऐसे रखते हैं बाद में पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम समेशन f of y। समेशन f of आप भी मुझे बताइए इसमें कितने फोर्स इसमें वर्टिकल देखो एक तो ये फोर्स और दूसरा ये फोर्स। ओके और तीसरा कौन सा फोर्स है ये 15 न्यूटन। ये भी तो वर्टिकल है ना तो ये भी कैलकुलेट होगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स कितने 3 पहला कौन सा 22.5 sin 45 22.5 वो भी पॉजिटिव है sin 45 और दूसरा कौन सा है ये -30 sin 30 और तीसरा कौन सा वो उसकी डायरेक्शन क्या है वो अप साइड में जा रहा है ओरिजिन के अप साइड में जा रहा है मतलब क्या पॉजिटिव 15। अब देखो ये जो हमने फाइनल वैल्यू लिखी है समेशन f of x की और समेशन f of y की ये एज इट इज कैल्सी में पुट कर दो आपकी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं कैल्सी में। हाँ कैल्सी में कौन से सब्जेक्ट के लिए अब कैल्सी में जब भी वैल्यू पुट करो तो कैल्सी पहले रीसेट करो। ओके रीसेट कर दिया उसके बाद क्या है पहले हम समेशन f of x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या है 22.5 cos 45 22.5 cos 45 -30 cos 30 -30 cos 30। तो आपकी समेशन f of x की वैल्यू आई है -10.07 -10.07। ओके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिखो चल जाएगा। हाँ अब देखो अपना आंसर क्या है नेगेटिव में आया है
आंसर क्या है, नेगेटिव में आया ना, तो हम नेगेटिव में से डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो उसे क्या करना होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना मतलब उस नेगेटिव की डायरेक्शन लिखनी होती है। देखो नेगेटिव मतलब कौन सी साइड में जा रहा है फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेगेटिव मतलब कौन सी साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में। एज इट इज ये वैल्यू लिख देंगे हम इधर 10.07। हॉरिजॉन्टल फोर्स जब लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो उसके एज इट इज डायरेक्शन लिख देंगे। ओके, अब फाइंड आउट करेंगे समीशन एफ ऑफ y 22.sin 45। sin 45, इसके बाद 30 minus 30 cos देंगे minus 30 22.5 sin 45, 22.5 sin 45 minus 30 sin 30 minus 30 sin 30 plus 15। ओके, तो इसकी वैल्यू आई है समेशन एफ ऑफ वाई की 15.90। अब देखो वर्टिकल में अगर फोर्स आपका पॉजिटिव आया है, वर्टिकल एक्सिस में मतलब समेशन एफ ऑफ वाई में आपका फोर्स पॉजिटिव आया है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अप साइड में होगी। तो उसके हम डायरेक्शन लिख देंगे 15.90 अप साइड। ओके, हाँ अगर ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया समेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ओके, उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड। देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए उसका बेसिक सा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, इन दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ना हमने फाइंड आउट किया समेशन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, समेशन एफ ऑफ वाई फाइंड आउट किया, बस इसमें डंप कर दो और वैल्यू क्या आ जाएगी। चलो फाइंड आउट करते हैं, और ये याद रखना अपनी स्टेप 3 फाइंड रिजल्टेंट। ओके, क्या है, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स, उसका अपना आंसर आया था कुछ तो 10.07 अंडर रूट ऑफ 10.07 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अब समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है अपनी समथिंग 15.90 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकल जाएंगी इसकी, कैसे वैल्यू डब करेंगे और आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 10.07 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 15.90 का ब्रैकेट स्क्वायर अब रिजल्टेंट की वैल्यू है 18.82, रिजल्टेंट की वैल्यू है 18.82। हाँ, और एक बेसिक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका यूनिट मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूनिट क्या है, n। ये फोर्स है ना, रिजल्टेंट तो एक फोर्स है, हाँ उसका यूनिट है n। इसका इधर भी रहेगा, इसका यूनिट है n। ओके, रिजल्टेंट फाइंड करें, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन f of y अपॉन समेशन f of x।
थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन y की वैल्यू क्या आपने 15.90 और समेशन y की वैल्यू क्या आपने 10.07 अब कैसे पुट कर लो और tan इनवर्स कैलकुलेशन होगी शिफ्ट और tan 15.90 डिवाइडेड बाय 10.07 तो अपने tan इनवर्स थीटा की वैल्यू आई है 57 थीटा की वैल्यू आई है 57.65 हमने इजी फाइंड आउट कर लिया स्टेप 1 क्या थी ये वीडियो ड्रॉ करना स्टेप 2 क्या थी f of x f of y फाइंड आउट करना थर्ड स्टेप क्या थी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना और फोर्थ स्टेप क्या थी डायरेक्शन फाइंड आउट करना अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला मस्ट भी लिखी आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख कर दे दिया हाँ इसके बाद क्या हमने जो भी फाइंड आउट किया है f of x फाइंड आउट किया है f of y फाइंड आउट किया है रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है थीटा फाइंड आउट किया है उसे हम लोकेट करते हैं वो कैसे लोकेट करते हैं आपको बताओ देखो कुछ नहीं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करो लोकेट क्यों करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा अरे इसने तो सारा आंसर बरोबर लिखा है जो भी समेशन f of x की डायरेक्शन कौन सी थी लेफ्ट साइड में और समेशन f of y की डायरेक्शन कौन सी थी अप साइड में थी ओके तो फिर इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा अपना रिजल्टेंट और रिजल्टेंट कितना है अपना इस तरफ आ जाएगा अपना रिजल्टेंट की वैल्यू है 18.82 न्यूटन ओके तो थीटा की वैल्यू निकली आपने 57.65 ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व 4 स्टेप्स एवरीडी समेशन f of x f of y रिजल्टेंट और डायरेक्शन ये अगर आपने इजीली आप रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो चलो और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वही स्टेप 1 फ्री बॉडी डायग्राम ये वीडियो ड्रॉ करेंगे देखो ये फोर्स कौन सा है 200 न्यूटन 200 न्यूटन और इसका एंगल हमको दिया है 30 और ये फोर्स कितना है ये भी 300 न्यूटन इसका एंगल दिया हमको 45 ओके और ये फोर्स थर्ड वाला फोर्स इसका 350 न्यूटन और उसका एंगल दिया है 60 हाँ हमें फोर्सेस की वैल्यू लिखी फिर इसे रिजोल्व करना है रिजोल्व कैसे मिलेगी आपने वही 3 साइन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल एज नजर आ जाएगा साइन कैसे दोनों पॉजिटिव इंक्लूडिंग राइट साइड में अप साइड में जा रहा है फोर्स 200 इस तरह एंगल में मस्त आ जाएगा cos इसका अपोजिट साइड में आ जाएगा sin 30 इसे रिजॉल्व करते हैं दोनों फोर्स ये फोर्स हो गया पॉजिटिव
और ये फोर्स हो गया नेगेटिव। फोर्स कितना है 300। माइनस 300 इस तरफ एंगल में सब कौन सा आ जाएगा cos 45। इधर भी 300 अपोजिट साइड मतलब sin 45। ये दोनों रिजल्ट हो गया। अभी थर्ड वाला तो बहुत ईजी है। ओके देखो नेगेटिव नेगेटिव 350। ये फोर्स कितना है 350। इस तरफ एंगल मतलब आ जाएगा cos। इसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा sin। ओके देखो हमने पूरी तरह से एवरी ड्रॉ कर ली। एवरी मतलब सिर्फ आपको जो भी गिवन डायग्राम है उसे रिजॉल्व करनी है, उसकी वैल्यू लिखनी फोर्सेस। अब क्या देखेंगे स्टेप 2 वही समेशन f of x f of y। अब कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे समेशन f of x। समेशन f of x इसमें तीन फोर्स हॉरिजॉन्टल है। कौन से एक फोर्स है जो एक्चुअली यहाँ पे लिखना मेरा ये फोर्स है 300 न्यूटन। ओके अब हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स है तीन। कौन से एक दो और तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। चलो लिख देंगे 200 cos 30 200 cos 30 फोर्स हो गया। सेकेंड कौन सा -30 -300 cos 45 -300 cos 45। ओके थर्ड वन कौन सा है ये -350 cos 60। तीनों हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लिख दी। अब वर्टिकल मतलब समेशन f of y। अब वर्टिकल कितने फोर्स है वर्टिकल भी तीन फोर्स। कौन से फर्स्ट वाला सेकेंड थर्ड और एक है ये जो है फोर्थ। वर्टिकल चार फोर्सेस है। पहला कौन सा है +200 sin 30 +200 sin 30 और सेकेंड कौन सा है वो वाला +300 sin 45 +300 sin 45। ओके अब थर्ड वन कौन सा है -350 sin 60 -350 sin 60। अब फोर्थ वन कौन सा वो वाला वो क्या आंसर है अपर साइड में जा रहा है मतलब पॉजिटिव 300। ये दोनों की जो वैल्यू हमने लिखी है समेशन f of x f of y हम कैसे में डन कर देंगे। समेशन f of x 200 cos 30 -300 cos 45 -300 cos 45 -350
cos 60. ओके, तो अपनी समेशन f ऑफ y की वैल्यू, समेशन f ऑफ x की वैल्यू है समेशन f ऑफ x की माइनस 213.92। अभी माइनस आई है, हॉरिजॉन्टल में अगर कौन सी भी वैल्यू माइनस आई हो उसकी डायरेक्शन कौन सी रहती है, लेफ्ट साइड में। किसी लिख दिया 213.92, डायरेक्शन कौन सी रहेगी, लेफ्ट साइड में। ओके, उसके बाद समेशन f ऑफ y कैसे इनपुट करेंगे, 200 sin 30 पॉजिटिव 300 sin 45 माइनस 350 sin 60 प्लस 300, एक बार से करते 360 sin 250 माइनस 45 sin 330 sin 200। हाँ, और अपने ये समेशन f ऑफ y की वैल्यू है 309.02। ओके, हाँ, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है, समेशन f ऑफ y में अगर पॉजिटिव आए मतलब अप साइड में, तो फिर से लिखेंगे इधर 309.02, इसकी डायरेक्शन आएगी अप साइड। ओके, हाँ, अब कुछ नहीं, f ऑफ x फाइंड कर, f ऑफ y फाइंड आउट कर ले, उसके आगे रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड करना है, उन्हें सिर्फ वैल्यू क्या करनी है, डंप करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको तो फॉर्मूला पता ही है, समेशन f ऑफ x f ऑफ y। अगर आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो ये फॉर्मूला मस्ट भी लिखो, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समेशन f ऑफ x की वैल्यू है अपनी 213.92, 213.92 का स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y की है 309.02, 309.02 का स्क्वायर। हाँ, कैलकुलेट में वैल्यू पुट कर दो, 213.92 का स्क्वायर प्लस 309 प्लस 02। एक सेकेंड, 309.02 का स्क्वायर, 309.02 का स्क्वायर, तो अपनी रिजल्टेंट की वैल्यू आई है 375.83 न्यूटन। ओके, आप क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन का फॉर्मूला तो पता ही है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन f ऑफ y अपॉन f ऑफ x। हाँ, tan इनवर्स ऑफ समेशन f ऑफ y की वैल्यू अपनी 309.02 अपॉन समेशन f ऑफ y की वैल्यू है 213.92। कैसे मिला लो और आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 309.02 डिवाइडेड बाय 213.92। चलो थीटा की वैल्यू आएगी अपनी 55। 50.30 अपनी थीटा की वैल्यू, बस
आपको क्या करना है, लोकेट करना है। हाँ अब देखो समीशन एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में और इसकी अप साइड में वाई की, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल की समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्शन थी लेफ्ट साइड में और वाई की थी अप साइड में, तो ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा रिजल्ट अपना आर, आर की वैल्यू लिख दो, थीटा आया अपना 55.30। सो आज के लिए इतना ही। रेगुलर लाइन पर विद इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।